शुरुआत। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद केंद्र सरकार और सेना एक्शन मोड में है। जहां एक और सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ कई डिप्लोमेटिक कदम उठाए, तो वहीं दूसरी तरफ सुरक्षा एजेंसियों ने इस हमले में शामिल 2 आतंकवादियों के दक्षिण कश्मीर में स्थित मकान को उड़ा दिया। बताया जा रहा है कि पुलवामा के त्राल इलाके में आसिफ शेख और अनंतनाग के बिजबहरा इलाके में आदिल ठोकर का ये मकान को नियंत्रित विस्फोटों के जरिए गिराया गया। दरअसल दोनों व्यक्तियों पर बेस्टवर्ड पहलगाम आतंकी हमले में भूमिका निभाने का आरोप है और करेंगे इस पर चर्चा, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं वो तस्वीर जहां पर मकान ध्वस्त करने की कार्रवाई की गई है। तो ये 2 तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर आप देख रहे हैं, हालांकि थोड़ा अंधेरा है, लेकिन विस्फोट जैसे ही होता है तो पूरा उजाला नजर आता है, क्योंकि इसको विस्फोट करके इस मकान को उड़ाया गया है। पहली तस्वीर। और दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं बुलडोजर की ये कार्रवाई, घर को किस तरीके से गिराया गया है, वो तस्वीर भी इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं। तो ये दोनों ही तस्वीरें काफी खास और काफी मायने इन दोनों ही तस्वीरों के अपने आप में, किस तरीके से आतंकियों का जो घर है उस पर इसको इस वक्त मिट्टी में मिला दिया गया है सुरक्षा कर्मियों की तरफ से। और ये 2 तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। ये दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं किस तरीके से इस घर को गिराया गया है वहां पर, और पहली तस्वीर में विस्फोट करके एक नियंत्रित विस्फोट वहां पर किया गया और उसके जरिए इस मकान को, इस घर को जमींदोज किया गया है। इसके साथ ही इन दोनों तस्वीरों के साथ ही आपको बता दें कि वहां पर मौके पर मौजूद डीडी न्यूज की टीम भी वहां मौजूद रही, जिन्होंने घर गिराने के बाद में वहां का जायजा लिया है। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं हमारे सहयोगी विशाल बेरिस्टो की। ये घर है आसिफ शेख का, जैसा आप देख सकते हैं इसको डिमोलिश कर दिया गया है और कहा जा रहा है आसिफ शेख का हाथ जो है वो पहलगाम के अटैक में था और ये उसका घर है जिसको एक कंट्रोल्ड ब्लास्ट के जरिए इसको कल उड़ाया गया। और आप देख सकते हैं ये तमाम नज़ारा घर का ये हाल है और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पूरा उड़ा दिया गया है इसको। आसिफ शेख अभी गायब है और उसके घर वालों का कहना है कि हमने उसको 3 साल से नहीं देखा है। तो ये हाल है यहाँ पर आसिफ शेख के घर का और कहा जा रहा है कि आसिफ शेख का जो सूत्र है वो ये बता रहे हैं कि आसिफ शेख का हाथ इंटेलिजेंस को ये मालूम चला है कि पहलगाम के अटैक में था। कैमरामैन मोहित उइके के साथ मैं विशाल बेरिस्टो, डीडी न्यूज़, त्राल। और इसी पर ताजा अपडेट ले लेते हैं। इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी अश्विनी इस वक्त जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर। अश्विनी, अगर हम देखें तो एक बड़ी कार्रवाई और ये एक्शन इस वक्त आतंकियों के खिलाफ लिया गया है। जो 2 घर हैं उनको ध्वस्त कर दिया गया विस्फोट के जरिए और बुलडोजर से। जी कैसे हमारा स्पीकर? मैं अभी चलिए हम उनसे संपर्क साधने की फिर से कोशिश करेंगे। अभी हमारी आवाज अश्विनी तक नहीं पहुंच पा रही, लेकिन कुल मिलाकर अगर हम देखें तो बड़े एक्शन के तौर पर इसे देखा जा रहा है। ये जो बड़ा एक्शन इस वक्त लिया है आतंकियों के खिलाफ, जो इनके 2 घर थे उनको इस वक्त डिमोलिश यानी कि ध्वस्त कर दिया गया है। विस्फोट लगा करके एक घर को इस वक्त जमींदोज किया गया और वहीं दूसरे घर की अगर हम बात करें तो उस घर को भी गिरा दिया गया है। इसके साथ ही अगर हम देखें तो पहलगाम में जो ये आतंकी हमला हुआ, उस हमले के विरोध में लगातार प्रदर्शन भी पूरे देश भर में इस वक्त करते हुए लोग नजर आ रहे हैं। विरोध प्रदर्शन ये हो रहा है और इसी बीच हिंदू संगठनों की तरफ से भी प्रदर्शन किया जा रहा है। सड़कों पर हिंदू संगठन के जो लोग हैं वो इस वक्त उतरे हुए हैं और लगातार प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। वो तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे हिंदू संगठन आखिर किस तरीके से कर रहे हैं प्रदर्शन। लेकिन पूरे देश में कहीं ना कहीं इस हमले के बाद में सीधे तौर पर काफी गुस्सा इस वक्त नजर आ रहा है। ये 2 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से हिंदू संगठन जो है वो इस वक्त सड़कों पर उतर करके और विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। ये दोनों तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से प्रदर्शन इस वक्त किया जा रहा है। दिल्ली के चांदनी चौक की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर मार्केट तो बंद है ही, लेकिन साथ ही विरोध प्रदर्शन इस वक्त वहां पर भी किया जा रहा है। तो ये तस्वीरें और साथ ही ये दूसरी तस्वीर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, ये भी दिल्ली की ही तस्वीर है और यहां भी सीधे तौर पर हम देखें तो विरोध प्रदर्शन इस वक्त हो रहा है। तो कुल मिलाकर पूरे देश में गुस्सा है, आक्रोश है, रोष है और सीधे तौर पर मांग इस वक्त जवाब की है। हमारे साथ में हमारे सहयोगी विशाल बेरिस्टो भी जुड़ेंगे अब से कुछ ही देर में, साथ ही अश्विनी भी जुड़ेंगे। लेकिन कुल मिलाकर देखें तो विरोध प्रदर्शन इस वक्त जोरों पर है पूरे देश में और लगातार इस आतंकी हमले का विरोध किया जा रहा है। जहां एक तरफ ये विरोध हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखें तो आर्मी चीफ जनरल इस वक्त
श्रीनगर में भी हैं उपेंद्र द्विवेदी, और वहां पर लगातार वो अधिकारियों से बात कर रहे हैं, उनसे चर्चा कर रहे हैं, पूरे हमले की जानकारी भी ले रहे हैं। एलओसी पर जिस तरीके से पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग हो रही है, उस पर भी लगातार भारत की तरफ से भी जवाब तुरंत दिया जा रहा है। इसके साथ ही ये तस्वीरें सब आपको दिखा रहे हैं। पहलगाम में हुए इस दिल दहला देने वाले आतंकी हमले के बाद में पूरे देश भर में आक्रोश है। आतंकी हमले के बाद एक बार फिर से आमजन में पाकिस्तान को लेकर रोष है और जगह जगह पाकिस्तान के विरोध में प्रदर्शन किए जा रहे हैं। दिल्ली में व्यापारियों ने बंद का आह्वान किया हुआ है आज कई, और ये तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं जहां पर हिंदू संगठनों की तरफ से ये विशाल आक्रोश प्रदर्शन किया गया, और उस दौरान की ये तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। सीधे तौर पर इस वक्त पूरे देश में ये विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें जो है वो अलग अलग जगह से नजर आ रही है। जो आम लोग हैं वो भी दुकानों को बंद करके प्रदर्शन कर रहे हैं, और वहीं दूसरी तरफ जो हिंदू संगठन है वो भी एकजुट होते हुए नजर आ रहे हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए इस आतंकी संगठन के विरोध में। और अलग अलग ये तस्वीरें लगातार 2 दिनों से सामने आ रही हैं और हर तरफ से मांग भी की जा रही है। फिलहाल ये तस्वीरें भी इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, और इसी पर ताजा अपडेट ले लेते हैं। इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी अमरेंद्र इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीधा उन्हीं को करेंगे। अमरेंद्र, सीधे तौर पर देखिए तो पूरे देश में गुस्सा और आक्रोश तो है ही, और अलग अलग जगह से तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। अभी हाल ही में हमने अपने दर्शकों को अलग तस्वीरें भी दिखाई जहां पर आतंकियों के जो घर हैं उनको ध्वस्त किया गया। कृतिका, देखिए इस समय पूरे देश में गुस्सा है, आक्रोश है और लोगों की आंखें नम हैं, और इसके लिए लगातार लोग विरोध दर्ज करा रहे हैं। और विरोध दर्ज कराने के लिए आज अगर बात करें तो पूरे देश में और खासकर राजधानी की बात करें तो व्यापारी वर्ग ने आज पूरा अपना एक प्रोटेस्ट निकाला। सबसे पहले जो पहलगाम में आतंकी हमले में 26 लोग मारे गए, उन सभी लोगों को श्रद्धांजलि दी गई, और उसके बाद कैंडल मार्च निकालकर पूरे दिल्ली में उन्होंने अपना विरोध दर्ज कराया। और बात करें अगर चांदनी चौक की, तो आमतौर पर चांदनी चौक सदर जैसे इलाके जो है दिन में खचाखच भरे रहते हैं, लेकिन इस वक्त की अगर तस्वीर देखें तो अभी दोपहर के 2 और 2:30 बज रहे हैं और इस समय लगभग पूरा मार्केट खाली है। और व्यापारियों ने कहा है कि देश के मान और सम्मान से बढ़कर कुछ नहीं है, इसलिए वो देश के साथ खड़े हुए हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस घटना के बाद जिस तरह से कड़े शब्दों में पाकिस्तान के ऊपर कार्रवाई की है, व्यापारी वर्ग चाहता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वो अपना समर्थन दे रहे हैं और बताना चाहते हैं कि उनकी हर कार्रवाई के साथ व्यापारी वर्ग उनके साथ है। और जिस तरह की इस घटना को अंजाम दिया गया, ऐसे में भारत सरकार और खासकर मोदी सरकार आगे बढ़ के पाकिस्तान के उन आतंकियों सहित पूरे पाकिस्तान पर एक ठोस कार्रवाई करे, उसके समर्थन के लिए व्यापारी वर्ग है। और सबसे बड़ी बात बताऊं कि मेरी अभी बात हो रही थी लोकसभा सांसद प्रवीण खंडेलवाल से। प्रवीण खंडेलवाल का कहना है कि व्यापारी वर्ग एक भामाशाह वर्ग होता है जिसने हर आपदा में देश का मान सम्मान बढ़ाया है, देश के समर्थन के साथ खड़ा हुआ है। और यह संकेत वही है कि हमने आज पूरे दिल्ली के 100 प्रतिष्ठान इसलिए बंद किए हैं कि हम समर्थन देना चाहते हैं देश की सरकार को, प्रधानमंत्री की नरेंद्र मोदी की सरकार को, और उनको आश्वासन दिलाना चाहते हैं कि देश का गुस्सा अपने चरम पर है, उनका खून उबाल ले रहा है, और ऐसे में वो ठोस कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। और ये इस तरह का ही संदेश है। और इसके पीछे की जो मैं आपको बताऊं कि कुछ महिलाएं जो इस प्रोटेस्ट में चल रही थी, एक बड़ा प्रोटेस्ट अगर मैं कहूं तो एक हजारों की संख्या में प्रोटेस्ट चांदनी चौक सदर बाजार से निकलता हुआ और लाल किले की प्राचीर में जाके समाप्त होता है। और लाल किले की प्राचीर पर भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे गुंजायमान होते हैं। और एक ही संदेश और एक में संदेश के तहत कहा गया कि इस दुर्दांत आतंकवादी घटना के विरोध में पूरा देश खड़ा है, पूरा व्यापारी वर्ग खड़ा है। ऐसे में कड़ी कार्रवाई की मांग की है उन्होंने, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार को पूरा समर्थन दिया है व्यापारियों ने। कृतिका, इसके साथ ही अमरेंद्र, अगर हम देखें तो आम जन के अलावा व्यापारी वर्ग हो गया, और लेकिन साथ ही हिंदू संगठन जो है वो भी लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आज हिंदू संगठनों के विरोध प्रदर्शन की भी कई सारी तस्वीरें हमारे सामने आई हैं। पूरे देश में देखें तो लगभग यही तस्वीर दिखेगी। देखिए, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल सहित कई हिंदूवादी संगठनों ने भी आज पूरे देश में विरोध दर्ज कराया है, और विरोध दर्ज कराने के लिए बाकायदा श्रद्धांजलि सभाएं अर्पित की गई हैं।
आयोजित की गई हैं। कैंडल मार्च के साथ अपना विरोध जताया है, सड़कों पर निकले हैं और एक ही संदेश कि इस घटना के विरोध में पूरा देश गुस्से में है, उनकी आंखें नम हैं, तो बदला लेने की भी उनकी हिम्मत है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार जिस तरह से ठोस कार्रवाई पाकिस्तान के ऊपर कर रही है, तो ऐसे में हिंदूवादी संगठन हो, चाहे व्यापारी हो, या कल शाम की अगर आपने तस्वीर देखी तो मेडिकल फर्टिनिटी के डॉक्टर सहित पूरे देश के मेडिकल फर्टिनिटी के लोगों ने भी कैंडल मार्च निकालते हुए एक संदेश दिया है कि देश इस वक्त इस दुख की घड़ी में पूरा देश एकजुट हो चुका है। और ऐसे में सभी की एक ही मांग है कि उन दुर्दांत आतंकियों सहित पूरे पाकिस्तान पर ठोस कार्रवाई की जाए, जिससे भविष्य में इस तरह की वो घटना अंजाम देने से बचता रहे। कृतिका। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया अमरेंद्र तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए। और इसी के साथ आपको बता दें कि बीते कल बिहार की धरती से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो संदेश आतंकियों को दिया, उसकी गूंज पूरी दुनिया तक पहुंची। वैश्विक मीडिया ने भी इसको अपनी सुर्खियों में दिखाया। 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए इस आतंकी हमले के बाद विश्व के अधिकतर देशों ने आतंक के खिलाफ लड़ाई लड़ने में भारत का समर्थन दिया है। तो वहीं दूसरी तरफ आतंकी